नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से वर्षा बात कर रही हूँ। तो आप जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आती हूँ जिस पर हम चर्चा करते हैं, मैं बात बताती हूँ। अगर आपको वो बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ये मैं हर बार कहती हूँ। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज बात करते हैं अपने टाइम के बारे में। हाँ जी, टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता, और इस बात को सब मानते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने वो समय जो उस वक्त आपको जी लेना चाहिए एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बारे में मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं, जो हम लोग होते हैं, देखिए हम पहले अपने घर में होते हैं, जब हमारी शादी नहीं होती उससे पहले हम पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद कोई जॉब कर रहा है, उसके बाद शादी हो जाती है। तो जो शादी के बाद एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि आपके बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को जो पालने में लग जाते हैं, या फिर जो जॉब वाली जो महिलाएं हैं वो जॉब पर भी जाती हैं, आकर अपने बच्चों को देखती हैं, घर परिवार संभालती हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल ही भूल जाती हैं। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो पहले से ही इतनी कॉन्शियस होती है अपने आप को लेकर कि वो अपने लिए समय ज़रूर निकालती हैं, अपने लिए सब कुछ करती हैं जो उन्हें करना है, स्पा पार्लर ये वो। बट ज़रूरी नहीं सबको ये सब पसंद हो, और बहुत कुछ ज़्यादा करना भी ज़रूरी नहीं। तो अगर कुछ भी आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो पसंद ज़रूर होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कोई चीज़ पसंद ही ना हो, या कुछ करना उसके कोई एक्टिविटी ऐसी जो वो करना चाहता हो, या फिर उसका कोई सॉन्ग सुनना उसे पसंद है, मूवी देखना पसंद है, या रिलैक्स करना पसंद है, रेस्ट करना पसंद है, थोड़ा सोना पसंद है। कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर होती है। तो हमें अपने लिए समय निकाल कर ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए जो हमें पसंद है। बीच में एक फेज़ ऐसा आया था कि जब मेरे भी दोनों बच्चे छोटे थे तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं, बस घर में काम कर लिया और सबके साथ बस बैठ गए, जो सबकी बातें सुन ली, बच्चों के लिए टाइम निकाल लिया, लेकिन अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाला। उससे क्या हुआ कि बहुत सी प्रॉब्लम मैंने फेस करी, बालों से लेकर फेस को लेकर के, स्किन में प्रॉब्लम्स। इवन बच्चे होने के बाद जो वेट बढ़ जाता है, मेरा वेट बढ़ गया था। हालांकि अभी मेरा वेट एक्सेस है जो कि मुझे कम करना है, लेकिन पहले मैं 80 प्लस हो चुकी थी। तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं सब चीज़ करती हूँ और अपने लिए टाइम नहीं निकालती। फिर मैंने सोचा कि कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, मैं चाहे अपने लिए 20 मिनट निकालूं। देखिए 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम मैं 20 मिनट तो निकालूंगी। फिर मैंने अब से कोई ये मान लीजिए 4 साल पहले, शायद 5 साल पहले शुरू करा अपने लिए 20 मिनट निकालना। 20 मिनट से मैंने शुरू करा। मैं शाम को, जब वो एक टाइम आता था जब सब कुछ काम हो जाने के बाद दोपहर में आप अपने बच्चे को भी सब खिला पिला दिया, स्कूल से भी अगर ले आए हैं, उसके बाद में एक टाइम आता है कि हमें ज़रूर कुछ थोड़ा टाइम ऐसे मिलता है जब हम रेस्ट भी कर लीजिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक 20 मिनट निकालिए और वहाँ से शुरू कीजिए। 20 मिनट से मैंने शुरू करा। तो मैं क्या करती थी कि मुझे डांस करना पसंद है, और तो मैं गाने लगा के अपने रूम में, और रूम बंद करके, और तब मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि देखिए ससुराल में सब शुरू में जो हेजिटेट करते हैं कि मैं अगर सबके सामने करूँगी तो अजीब लगेगा, और सबके सामने करा भी नहीं जाता तो किसी को पता ना चल जाए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा, थोड़ा सा गाने पर, क्योंकि बिल्कुल मैं भूल चुकी थी। पहले मैं अच्छा बहुत कुछ करा करती थी अपनी पसंद का, लेकिन शादी के बाद होता है ये सबके साथ, नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ज़बरदस्ती कराए, ऐसा हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा फिर अपना डांस थोड़ा सा शुरू करा। उसके बाद मैं थोड़े थोड़े से एक्सरसाइज के स्टेप करने शुरू करे, हल्के फुल्के, जो बॉडी उस टाइम अलाउ करती थी, क्योंकि इतना वेट हो जाता था। बहुत कोई हार्ड एक्सरसाइज तो एकदम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बॉडी कर ही नहीं पाएगी आपकी। मतलब ये मान लीजिए कि ऐसा फेज़ आ गया था कि मैं चेयर पर चढ़ती हुई डरती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर चेयर पे पता नहीं कैसे चढ़ूँ, मैं तो गिर जाऊँगी। मतलब एक मेंटल, मतलब जो वो भी इतना मैं हैंडीकैप्ट हो गई थी समझिए, मेंटली भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ यार, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने उससे शुरू करा। फिर मैंने अपना 10 kg वेट कम करा 5 साल में। देखिए धीरे धीरे हुआ, लेकिन हो रहा है। अब भी मैं उस जर्नी में ही हूँ, अभी मैं चल ही रही हूँ उस जर्नी में। तो धीरे धीरे होता रहे, चाहे धीरे धीरे आप अपने आप को जरूर, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं सब काम आपसे छूट जाएंगे, बच्चे भी आपके साथ हैं, घर भी है, आपको सब काम करने हैं। लेकिन अपना टाइम निकालते रहिए, करते रहिए, क्योंकि धीरे, और फिर किसी किसी का तो क्या होता है कि एक बॉडी की भी बात होती है, किसी किसी का वेट तो बहुत
जल्दी ऐसे वो शुरू करते हैं, बहुत फटाफट से ऐसे निकल जाता है। और जो किसी किसी का बॉडी होता है, जैसे कि मेरा है, तो मेरे बॉडी में वाटर ज़्यादा है, तो मैं ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा खाऊं या कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं शुरू से हेल्दी रही शादी से पहले से, तो वो लोग जल्दी से पतले भी नहीं हो पाते, और बहुत ज़्यादा पतले तो हम कभी हो भी नहीं सकते। तो लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब मेरा मन होता है तो मैं तभी करना शुरू कर देती हूँ। अगर मेरे को ज़रूरी नहीं कि मैं कोई फ़िक्स टाइम, क्योंकि फ़िक्स नहीं हो पाता कुछ भी। आप देखिए, बच्चे हैं, घर का काम है, कुछ फ़िक्स नहीं हो पाता। तो आप जब भी, आपको कभी ऐसा लगे, अब मैंने क्या शुरू करा है कि मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं अगर बेड पे बैठी हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन देख रही हूँ, मैं तभी बैठ जाती हूँ, वज्रासन पे बैठ जाऊँगी। अगर आप कभी लेटे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, तो पैरों को, जैसे कहते हैं ना, दीवार के ऊपर ऐसे खड़े कर लीजिए, जिससे कि वो भी एक एक्सरसाइज है। तो चाहे छोटी छोटी करिए, जैसे फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो आप वॉक करते करते बात कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी अगर आदतें भी डल जाएंगी तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो मैं अभी भी मैं कर रही हूँ, अभी जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मुझे और इम्प्रूव हो रहा है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि क्या क्या और कर सकते हैं, और मैं क्या क्या कर रही हूँ जो थोड़ा थोड़ा करके भी लंबे समय में, और जो वेट है मेरा कभी गेन भी नहीं हुआ उतना, क्योंकि मैंने जो करा धीरे धीरे करिए, कुछ मैंने छोड़ा नहीं। देखिए, मैं भी खाने की भी शौकीन हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं कि सब कुछ खाना छोड़ दिया, या मैं चीनी भी नहीं छोड़नी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस धीरे धीरे कुछ रूटीन चेंज, कुछ खाने में अपने चेंजेस लाके मैंने करा। तो जो भी आपको सही लगता है, बेहतर लगता है, कोई एकदम से, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ एकदम से हो जाता है पलक झपकती, धीरे धीरे कोशिश करिए। ये तो हो गई वेट की बात। ज़रूरी नहीं है कि वेट के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही ओके भी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी आप अपने लिए समय निकालिए, आपको जो पसंद है। जिस दिन आप एक दिन ऐसा निकालिए कि बहुत ज़्यादा काम ना करके काम को थोड़ा कम कर लीजिए, काम फिर हो जाएगा अगले दिन। जल्दी जल्दी कर दीजिए, जो हल्का फुल्का कर लीजिए, बहुत गहराई से मत कीजिए सारे काम को। उस दिन कोई अच्छी मूवी देख लीजिए, बाहर ना जा पाए तो घर पर देख लीजिए, कोई भी अच्छी सी मूवी। जो आपका खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर करके मंगा लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप बना करके ही खाएं। तो एक मतलब आप फील करेंगे कि आप एक मेंटल जो आपका पीस है, वो थोड़ा सा आप फील करते हैं कि वो अच्छा लग रहा है आपको। आपको मेंटल पीस मिलता है उन सब चीज़ों करने से, क्योंकि जब इंसान अपनी पसंद की चीज़ें करता है तो उसे एक अंदर से खुशी होती है। जब आप अंदर से खुश होंगे तभी आप बाहर से जो खुश हो पाएंगे, और अच्छे से और ज़्यादा काम कर पाएंगे। जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें और ज़्यादा अच्छे से अपना जो है पूरा पोटेंशियल जो दे पाएंगे, 100% उनके लिए भी काम कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने जो भी घर वाले हैं उनके लिए। तो आपका खुश रहना सबसे पहले ज़रूरी है। और वो खुश आप कैसे रहेंगे, जब आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम देंगे। अगर आपको सजने धजने का शौक़ है तो थोड़ा सा अपने आप को सजिए धजिए। या फिर देखिए, बच्चे हो जाते हैं तो हम अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए यार, क्या बर्थडे मनाना, क्या वो। बहुत लोग हैं जो लेकिन बहुत शौक से भी मनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है किसी को याद रहे या ना रहे, आप अपने लिए करिए। मॉर्निंग में ही फटाफट अपना मोटा मोटा काम कीजिए, ज़्यादा कुछ बारीकी से मत कीजिए, नहा धो के बैठ जाइए, पूरे दिन फ्री रहिए। कह दीजिए भाई आज बर्थडे, आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज बाहर से लाइए जो कुछ लाना है, आप भी खाइए, इंजॉय करिए, सबके साथ हंसी खुशी सब कुछ इंजॉय करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी के पल यूं ही निकलते जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को यूं ही बिता देंगे, क्योंकि ये जीना नहीं होता, बिताना होता है। यूं ही बिता देंगे और एक दिन कब हम ऊपर चले जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि पता नहीं कितना टाइम लिखा है हमारी ज़िंदगी में, क्या पता हम सुबह का सवेरा देखें या नहीं देखें। डीमोटिवेशन नहीं, ये सच्चाई है। हमें नहीं पता हम कब तक हैं, तो जब तक हैं तो तब तक अपने लिए थोड़ा समय निकाल लें। काम तो होता ही रहता है, काम चलता ही रहेगा। मैं भी पूरे दिन काम में बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना या इधर उधर बैठना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जो पसंद है मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, जो मुझे पसंद है वो कर लेती हूँ। उससे मुझे खुशी मिलती है, मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को कि हाँ कि भाई मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। अगर आपको क्या नाम है, कभी काम करते करते गुस्सा आ रहा है, तो आप उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर म्यूज़िक चला लीजिए जो आपकी पसंद का है। किसी को भजन पसंद है, भजन चलाइए, डांस वाला म्यूज़िक पसंद है, डांस करिए। और कोई सिर्फ सुनने वाला जो म्यूज़िक होता है, जैसे कि कोई भी सॉन्ग्स होते हैं जो सिर्फ सुन के अच्छा लगता है, फील होता है, वो चला लीजिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। कभी आप मेकअप में नेल पेंट, कभी बैठे हैं अपना नेल पेंट लगा लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा सजा धजा लीजिए। कोई कपड़े आप कोई अच्छे पहन लीजिए, किसी दिन ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे का कोई ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनिए। मतलब लाइफ को एंजॉय कीजिए।
जब भी कोई आया है किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा खुल के मतलब बात करिए। ऐसा नहीं कि कोई आया हाँ ठीक है, नहीं नहीं, खुल के बात करिए। जो आपको अपने मतलब अंदर है वो खुल के एक्सप्रेस कीजिए। ये नहीं कि मीन्स कि किसी की बुराई करने के लिए, लेकिन जो भी आपके विचार हैं या जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसकी बातें करिए उनसे। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम काम को और वो डेली रूटीन के चलते डिप्रेस होने लगते हैं। तो वो डिप्रेशन अगर आपको दूर रखना है अपने से, तो आपको अपने लिए समय निकालना है। ये बहुत छोटी सी बात से मैंने शुरुआत करी है। इस टॉपिक पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा सकती हैं, जो मैं आगे ज़रूर करूँगी। ये सिर्फ मैंने मेन बताया है कि मेरा मोटिव क्या है बताने का। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस बारे में बात होना सही है और आगे हमें और बात करनी चाहिए, और अगर आपको ये बात से मेरी सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों को और गहराई से बातों को बता सकूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।